एक्सरसाइज 12 चैप्टर का नाम है एकिक नियम। यह चैप्टर भी तुम लोग से बन जाएगा आसानी से। रेशियो पढ़ चुके हो ना, तो बन जाएगा। एकिक नियम का अर्थ होता है एक का पता कर लोगे ना तो बाकी के मान निकल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं एकिक नियम। तो अनुक्रम क्या होता है और व्युत्क्रम क्या होता है पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना। अनुक्रम होता है एक का मान बढ़े तो दूसरा का भी मान बढ़े, एक का घटे तो दूसरा का भी घटे, तो यह होता है अनुक्रम। अनुक्रम होता है। और व्युत्क्रम एक का बढ़े तो एक का घटे, या एक का घटे तो एक का बढ़े, तो यह होता है व्युत्क्रम। यह क्या कहलाता है? व्युत्क्रम। तो समझ में गया अनुक्रम और व्युत्क्रम क्या होता है। क्वेश्चन भी पढ़िए चुके हो। देखो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट, ध्यान दो, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में। तो 18 मजदूर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यह तो अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? बोलो। व्युत्क्रम। 15 मजदूर 6 दिन में, तो आदमी बढ़ाओगे तो काम जल्दी समाप्त होगा कि नहीं होगा? तो अनुक्रम नहीं है, यह क्या है? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम हम लोग गुना करते हैं। 15 गुने 6 बराबर 18 गुने 1, 6 18, 3 बचे, यानी कई दिन में समाप्त होगा? 5 दिन। विकल्प नंबर ए। सब उसी तरह से बना दोगे। देखो 240 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है। 15 दिनों खाने के बाद कितने आदमी खाएगा तो हमको पता नहीं है। तो 240 गुने 10 बराबर 15 गुने 1, 15 5 दूना, सॉरी 35 आई, 5 दूना 10, 3 से 3 28, 80 दूना 160, यानी कितना आदमी खाएगा? 160 आदमी। विकल्प नंबर बी। दूसरा के विकल्प क्या हो गया? बी। ठीक है। अब देखो आगे तीसरा क्वेश्चन, समझना है अच्छी तरीका से, हवा का नहीं पढ़ना है। 15 आदमी 16 दिन में, तो 24 आदमी, तो यही व्युत्क्रम है। तो क्या करोगे? गुना 15 गुने 16 बराबर 24 गुने 1, 4 से 4 6 24, अच्छा चौका 2 से 2 तिहाई, सॉरी 3 से 3 दूना, 3 पचे, 2 दूना 5 दूना, कई दिन में होगा? 10 दिन में। विकल्प नंबर ए। 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में, तुम घर में काम करा रहे हो, 15 आदमी लगाए हो, तो कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो तुम 24 आदमी लगा दिया, तो बोलो आदमी की संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो काम जल्दी समाप्त होगा। आदमी बढ़ा, काम जल्दी समाप्त हुआ। अनुक्रम की व्युत्क्रम? एक का मान बढ़ता है और एक का मान घटता है, तो वो होता है व्युत्क्रम। अब देखो अगला क्वेश्चन, 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिन में, 10 आदमी का दिन, तो उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मनुष्य के लिए? दिन घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो? 4 दिन के बजाय तुम कितना दिन करना है? 5 दिन में। 10 आदमी तुम लगाओ घर में ना, घर में काम कराने के लिए, प्लास्टर हुआ, जोड़ैया हुआ, तो कुछ काम हुआ, तो कई दिन में काम कर रहा है? 4 दिन में। कहा कि हम 4 दिन में काम कर देंगे, तुम कहा कि नहीं हमको 5 दिन में कराना है। तो
10 आदमी विदा करेगा नहीं करेगी, ठीक, हम कौन आदमी विदा करेंगे? तो यह अनुकरम की व्युत्क्रम, बोलो व्युत्क्रम। तो 10 गुने 4 बराबर 5 दिन में समाप्त करना, तो 5 गुने 1, 5 दूना 10, 4 दूना 8 ही आदमी विदा करेगा, 5 दिन में समाप्त होगा। अच्छा है ना क्वेश्चन है? तो 8 दिन। अब देखो, तुम दुकान में गए हो कपड़ा खरीदने के लिए, पकड़ लेना किताब को, क्या खरीदने गए हो? कपड़ा। 18 मीटर के दाम बोला 126 रुपया। तुम दुकानदार से कहा कि हमको कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार कह रहा है कि आप 18 मीटर लीजिएगा ना, तो आपको 126 रुपया देना है। तो तुम कहा कि ठीक है, हमको 24 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो बोलो, कपड़ा तुम अधिक ले रहे हो ना, तो पैसा कम लेके अधिक लेगा, यानी कपड़ा अधिक लोगे तो पैसा अधिक देने पड़ेगा, कपड़ा कम लोगे पैसा कम देने पड़ेगा। तो अनुकरम की व्युत्क्रम, अनुकरम में क्या करते हैं? बट्टा। 18 मीटर कपड़ा के दाम 126 रुपया, 18 मीटर, 5 मीटर 24 मीटर नहीं पता है, तो 18 से काट दो, 6 से 76, अच्छा चौका, 3 से 3 चौका 12, 3 दूना, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168 रुपया, यानी 24 मीटर कपड़ा का दाम कितना हो जाएगा? 168 रुपया। अब देखो, छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। एक छावनी में 400 सिपाही के लिए 90 दिन का भोजन सामग्री थी। कै सौ सिपाही है? 400 सिपाही। कै दिन भोजन करता? 90 दिन। 13 दिन के बाद, कितना दिन के बाद? 150 सिपाही और आ गए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हुआ तो 13 दिन के बाद, तो 90 में से 13 घटा दो, कितना हो जाएगा? 77 बराबर। सिपाही 400 था, 150 और आ गया तो 550। अब कै दिन भोजन चलेगा तो नहीं पता है, 1 दिन। 0 से 0, 11 77, 11 बचे, 5 से 55, तो क्या बच गया? 8 से। कै दिन भोजन चलेगा? है ना, आसान है। और भी सारा क्वेश्चन दिया है, देखते रहना है सिर्फ। एक छात्रावास में कितना लड़का है? 60 लड़का। कै दिन भोजन कर रहा है? 15 दिन। यदि 5 दिन के बाद, कै दिन के बाद? तो 60 लड़का दूने 15 दिन के भोजन का व्यवस्था था, तो कै दिन के बाद? 5 दिन। तो दिन में हटाएंगे ना, तो 15 से 5 गया 10, तो विद्यार्थी कितना बढ़ गया? 15 गो। तो 60 गो था, 15 गो बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 75। तो कितना दिन चलेगा नहीं पता, 1 दिन। 15 25 75, 15 चौका, 5 दूना 4 दूना, है ना। ऐसा कुछ पढ़े ना, रेशियो में क्वेश्चन है। अब देखो अगला 8 नंबर। एक छावनी में 1200 सिपाही के लिए, पहले क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है 8वां, तब देखना है। 1200 सिपाही के लिए कितना दिन का है? 28 दिन के। तो 1200, 28 दिन के भोजन था, परंतु कै दिनों के बाद? 4। तो 28 में से 4 घटा दो, कितना? अब छावनी में सिपाही 300 और आ गया, तो 1200 था, 300 आ गया, तो क्या हो जाएगा? 1500।
कै दिन चलेगा, एक दिन, 2020, 3 से 3 8 3 5 वो तरीके 300 चल गया है तो 1500 नहीं ना होगा यहाँ पर, 900। ध्यान देना, ये चला गया तो कहा जाएगा 900, तब सब 2 जीरो से 2 जीरो कर गया ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, दो जीरो से 2 जीरो कटा, और 24 है, 3 से काटो, तितरी का 3 8 कट गया, 3 से 3 चौका, और चौका 32, विकल्प नंबर 1 चल गया तो घट जाएगा। समझ रहे हो ना, तो क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। 9 नंबर देखो, एक फौजी छावनी में 1200 सिपाही के लिए 70 दिनों की रसद यानी भोजन है, 20 दिन बाद 300 और आ गए तो जुटेगा, आ गया तो जुटेगा, तो 1200 सिपाही है, कितना सिपाही है, 1200, 1200 सिपाही कै दिन के लिए था, 70 दिन के लिए, 20 दिन बाद करा है ना, तो 70 में से 20 घटा दो 50, तो कैसे सिपाही आ गया, 300, तो कितना जाएगा 1500, गुने 1, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है ना, 5 से 35 आई, 5 से 10, 3 से 3 चौका, 10 चौका 40 दिन, विकल्प नंबर सी। 10वां क्वेश्चन देख लो, 10वां क्वेश्चन पहले खरे क्वेश्चन को अपने से बनाना है। 10वां क्वेश्चन, बारह आदमी किसी काम को 5 दिन में ईका है व्युत्क्रम, तो 12 गुने 5, 10 आदमी नहीं पाता है 1, 5 दूना 10, और 2 छक्का 6 दिन में, विकल्प नंबर सी। अब देखो अगला क्वेश्चन, 30 मीटर कपड़े का मूल्य 345 रुपया, तो 16 मीटर कपड़े अनुकरण की व्युत्क्रम, जैसे बोलो अनुकरण, बहुत मार खाएगा, कपड़ा कम बेसी लेगा तो रेट कम बेसी होगा ना, तो यह अनुकरण में क्या होगा, बट्टा 30 बट्टा 345, अब 16 मीटर कपड़ा का मूल्य तो 30 तो 16 कै रुपया होगा नहीं पता है, 1 काट दो, कैसे 2 से 2 8 2 से 15, 35 आई 15, 5 से 5 छक्का 30, 55, फिर 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 का 9, 1 से बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, 184 रुपये। 91 क्वेश्चन था, 10 11 184, विकल्प नंबर डी। इसे बताने लायक नहीं है, सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। 12 नंबर देखो, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करती है, यदि उसी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना, यह अनुक्रम है। मान लो यहाँ से तुमको घर जाने में लग रहा है आधा घंटा, धीरे धीरे जा रहे हो तो, अब तेजी से जाओगे तो समय कम लगेगा घर,
दौड़ के जाओगे तो कम लगेगा ना समय, तो चाल अधिक करोगे तो समय कम लगेगा, और चाल कम करोगे तो समय अधिक लगेगा, और चाल तेज करोगे तो समय कम लगेगा। तो यह अनुकरण नहीं है, क्या है, व्युत्क्रम। तो 60 के स्पीड से 5 घंटा, तो की हिसाब से चले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले कितना समय लगेगा, 1 0 0 5 से 7 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सॉरी 6 घंटा, 6 घंटा। अब वो लास्ट क्वेश्चन देख लो बस, 13 नंबर। 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ये तो अनुक्रम ही है, व्युत्क्रम है। तो 20 दिन में कितना आदमी करेंगे, तो 1 से 20 काट दो, 4 से 4 6 4 से 4 पचे 50, 6 पचे 30, कितना आदमी होगा, 30 आदमी। तो 13 तक कंप्लीट हुआ, 14 से नेक्स्ट क्लास में। क्लियर।